आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था, यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो, इसका जप करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो और सोचो 1,00,000 2,00,000 महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा?
कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। छत्री बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो। 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है। संतों को एक नाटक बना दिया है। संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख हो, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो और सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो।
तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो इस समय, जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपालु हैं, जगत पिता है ना। वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समन्तव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि वो मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जोर से, राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ही ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहली बार। वो समझा कि पीटे, हम कुछ नहीं, शांत, ना कोई पीछे से गाड़ी आई। अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल प्रभु। इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना, ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हाँ, हमारे तो यही है जो कुछ है, राधा। दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया, मोटरसाइकिल रफ्तार से आ रहा था, बस ऐसे। अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल, ऐसे श्री राधा, ऐसे बंद मोटरसाइकिल। ओ बोला बाबा बंद कैसे हो गई? हम कहा भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कहा हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम कहा हम जिनकी शरण में हो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है। भगवान का प्रताप जगह जगह दिखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे, तो अब वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराज आप बनारस की टिकट, तो अपनी झोली में डाल ली और बैठाल दिया वो अच्छे वाले उसमें है। हाँ जो भी रूम कहे जाते हो वातानुकूलित कक्ष जो होते उसमें, हम तो क्या हमारे पास टिकट है, ओ आए वो जांच वाले टिकट
हम बड़े गर्व से लिखा होगा ये टिकट है भाई। वो देखा, बोले स्टेशन कब निकल गए हो, कहाँ बैठे हो तुम, ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है हमका, वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें, और हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने, अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी ले नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा सर आप जाइए। कोई नहीं, कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है, हरि जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय, बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना, कदम रुकिए। वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। आर्थ, अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है, बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी। नहीं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांसो, तू मेरा है। पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो।
ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मंजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है तो कहेंगे समधी, बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती नहीं। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए तो बेटी भी, जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण, महाराज, क्योंकि भगवान की सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर, गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, सब गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, सनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही हैं। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता, पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं वो ये लाडली जो हैं, राधा किशोरी है। हमारी प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरें। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है, और जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? हमारी महारानी जी, प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा। और संपूर्ण देवियां इनके अंश से प्रकट हैं, इसलिए इनकी समानता सुंदरता की वैभव की कर ही नहीं सकती। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही, तेरो रूप कहत नहीं आवे, वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे सेवा किए, कह रहे तेरो रूप कहते नहीं आवे, आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कहने रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं किया। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए,
प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जू जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, होए अधीन संग ही संग डोले। और ये परम सौभाग्यवती है, क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है। देखो कैसी प्यारी जू का गौरव, देखो हमारी स्वामिनी जू की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं। तो जितने पुष्प पराग से सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हों, उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लालजू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जू के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते हैं पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो सी चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जू की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जू के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता प्यारी जू के श्री चरणों की। कि सुंदरता के समुद्र लाल जू महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। ये गौरव लाडली जू का। ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लालजू महाराज। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआते, भाल मस्तक पर। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की। श्री लाडली जू के चरणों में जब गति होती चलती हैं तो
तो उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरास्कल, जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी लाडली जो है यह अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा धन्या मान्या पूज्या, ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी ये रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री हैं। परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण रास मंडल में इन्हीं की आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र नाम में आया है राधा आराधन तत्परा। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर रहते। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, ऋषिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते। श्री जी कोई स्त्री नहीं है, त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं जो हमारे लालजू महाराज के एक अंश के समान भी कही जाए, क्योंकि सुंदरता के समुद्र लालजू के एक अंश के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन की सुंदरता है। उनको कोई अपने सौंदर्य से अधीन कर ले ऐसा है ही नहीं। अद्वितीय सौंदर्य, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं जिनकी मुस्कान से, वो श्री कृष्ण हैं। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है और श्री कृष्ण की मंद मुस्कान में करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रियाजू का सौंदर्य गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की भांति प्यारी जू के रूप रस का पान, तो प्यारी जू कोई स्त्री है। देवलोक भूलोक रसातल शून्य कवि कुल मत डरिए, है ही नहीं कोई त्रिभुवन में। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर। अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जू की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जू के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी हैं, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी थरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर सुरसिका। रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो प्रभु की दिव्य पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त किया कहलाने का, कहीं रास शब्द का प्रयोग है? क्यों? रासेश्वरी श्री लाडली जो पधारती तभी रास शब्द का प्रयोग होता है। लाडली जो, इसीलिए रास मंडल में जब ये पधारती हैं तो लालजू की जो अद्भुत शोभा अद्भुत दर्शन, वो त्रिभुवन में लालजू की किसी भी कहीं भी सौंदर्य स्वरूप में नहीं है। जब जो रास मंडल, इसी शोभा को देखने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ और गोपी जनों के मध्य रास की रचना की, प्रियाजू पार्श्व में विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। उसी समय भगवान शंकर इसी रूप का रसास्वादन करने के लिए महायोगेश्वर है, गोपी रूप धारण करके प्रवेश पाया और ब्रज के रास में गोपी मंडल में गोपी बन करके युगल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। ये किशोरी जो निर्गुण हैं, अर्थात कोई भी ब्रह्मा का रचा हुआ गुण इनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्राकृतिक है और श्री जी क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला।
श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ये प्रेम समुद्र का सार रूप किशोरी जो है, ये दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और निर्लिप्ता है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? बोले उनके सहचरियों के शरणागत हो, वहां से पद्धति मिलेगी रिझाने की। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जब भावोत्सव प्रकट होता है, ये भावोत्सव बाजार में नहीं मिलता है, साधना में नहीं मिलता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्री जी के लाड़िले प्रेमियों का संग ही हमारे हृदय में भाव प्रकट करता है, जिस भाव से हम राधा किशोरी को प्रसन्न कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, उनकी चरण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा है। सारे जगत की, त्रिभुवन की, ब्रह्मा की, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, इसीलिए परमात्मा कहते, परमात्मा। लेकिन इन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। ये भक्तों की कृपा की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र, मुनेन्द्र, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी इनको देखने में समर्थ नहीं है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर रासेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। हमारी स्वामी जी, ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम। ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करते। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिलताभाम, पीता और अरुण में लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति। तो लाल जो पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशुक धरा नाना अलंकार भूषिता, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा। श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम, अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसे सुंदर हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम बपू चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। पर श्री कृष्ण चंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन है, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभान के महल में
इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडलीजू नंद भवन और वृषभानु भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे आप महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानुपुर में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडलीजू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता। लाडलीजू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है।